राम को लाए हैं और हार गए। भाजपा समर्थक दारू पीतेगा, सब शराब पियो चाहे न पियो, योगी मोदी की देन है ये। ब्राह्मणों की अब बुद्धि सही हुई है, अब बुद्धि सही हुई है। जैसे इन्होंने चुपके से मेरे छुरा घोपा है, वैसे हम लोग भाजपा को दे करके कि भाजपा को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे, हम लोग भी छुरा घोप देंगे और भाजपा को हराने काम करेंगे। नेहरू ने भारत को लूट ले, नेहरू ने योगी मोदी की देन है ये। अगर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जो चुनाव लड़ेंगे तो योगी जी भी चुनाव हार जाएंगे। खबरदार मोदी तो भगवा पहन के रावण भी आया था, एक बात याद रखिएगा। सरेंडर मोदी हो गए नरेंद्र मोदी। अब ये दो जो गुजराती चला रहे हैं, मोदी और अमित शाह, अब सारे कह के हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं और हार गए। पंडित जी आप बताइए, ये कह रहे हैं कि भाजपा वालों ने हिंदुत्व को बांट दिया। 100% सच कह रहे हैं, 100% सच कह रहे हैं। आप भी पंडित जी हैं? हम भी पंडित जी, प्रमोद पांडे नाम है पांडे जी। इनके पूरे एक एक कथन का मैं जो है समर्थन करता हूँ। भाजपा ने सबको बांटा ही नहीं, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। महाराज ब्राह्मणों को हो क्या गया है? ब्राह्मणों की अब बुद्धि सही हुई है, अब बुद्धि सही हुई है। अभी तो छले जा रहे थे ना, जो 2014, 2017, 2019, 22, 24 सब चले गए थे, छलिया का रूप धर के। जैसे वो बोल रहे हैं ना कि जय भवानी बन के बोल के डाकू लूट लेते, इन्होंने जय श्री राम बोल के पूरे देश को लूट लिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। अब बचा कुछ नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये बस इसी प्रयास में है कि किसी तरह सत्ता फिर मिल जाए 2027 में, आगे 5 साल फिर लूटने के लिए सारे प्रयास कर रहे हैं। इनके प्रकार सत्ता मिल जाए या सत्ता बनी रहे, कुर्सी का लालच है। देखिए महाराज जी, जो ब्राह्मण है वो हिंदू धर्म का, सुन तो लीजिए, पूरे समाज की बात करिए, ब्राह्मण की बात क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो हिंदू समाज का, जो हिंदू समाज का है वो अगुआ है, और आप लोग हिंदुओं को बरगला रहे। पहले तो कहा कि एक हो जाओ, पहले कहा एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, ये नारे लगाए, और उस हिंदी वक्त की अब कह रहे हैं कि जो है पूरा देश एक था। जब से 2014 से ये सत्ता में आए हैं, तब से सिर्फ बांटने का ही काम कर रहे हैं। इन्होंने पूरे देश को बांटने का काम किया है, और पूरे देश को ये बांट रहे हैं। ये कहते हैं ना, कटोगे तो बटोगे, ये जानते हैं यही राजनीति है, इसीलिए ये बांट रहे हैं और सबको काट रहे हैं। इनकी यही राजनीति है, और इनके पास कुछ नहीं, सिर्फ बांटते जा रहे हैं और काटते जा रहे हैं। जिसको इसीलिए न कहा गया है, यहाँ मेरा मकान थोड़ी ना, सबका मकान है ना। तो वही बात है कि ये सबको बांट रहे हैं और सबको काट रहे हैं, इसीलिए सत्ता में बने हुए हैं। तो क्या चाहते हो, देश को जो है उनको जो 70 साल देश को लूटा उनके हाथ में दे देंगे? ये बता देना कि उन्होंने लूट तो ये रहे हैं, उन्होंने 70 साल बनाया था, ये उसको बर्बाद कर रहे हैं, बेच रहे हैं ना। कुछ इन्होंने बनाया तो है नहीं ना। प्रदेश में बज रहा है महाराज, प्रदेश में एप्स्टीन फाइल का जो है, आप बता रहे हैं, एप्स्टीन फाइल का जो है डंका बज रहा है, इनके कुकृत्यों का डंका बज रहा है, इनके काला कारनामों का डंका बज रहा है। ये सिर्फ अपने देश को बर्बाद करके पैसा जो है विदेश में पहुंचा रहे हैं, इसीलिए देश की गद्दी पे बने हुए हैं। महाराज यही उत्तर प्रदेश है जो बीमारू राज्यों में जिसकी गिनती होती थी, यही उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे कोई जो है यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करने आती थी कोई। आज देखिए करोड़ों, हजारों करोड़, लाखों करोड़ का इन्वेस्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश। देखिए, आप पहले इस कथन का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात और करते हैं, अगर बीमारू था तो बीमार ठीक हो जाता है, लेकिन जो बर्बाद कर दिया जाता है वो कभी ठीक नहीं होता। इन्होंने पूरे प्रदेश को और देश को बर्बाद कर दिया है। ऐसा करके जाएंगे, या तो लोग, जनता इनके याद करेगी इतिहास के लिए कि एक कोई आए थे अच्छा करके गए, और या तो इसलिए याद करेगी कि एक कोई आया था जो बुरा करके गया, इस देश और प्रदेश को बर्बाद कर दिया। जैसे हिटलर को लोग याद करते हैं ना उसके कुकृत्यों के लिए कि हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद कर दिया, उसी तरह इनको लोग याद करेंगे कि एक सनातन के नाम पे आए, भगवा ओढ़ के आए। जैसे एक श्याम वर्ण सियार, एक सियार जो था वो नीले रंग में गिर गया तो अपने को दूसरा बता, सारे जानवर डरने लगे। उसी तरह इनका काम है कि ये भगवा के नाम पे आए, सनातन के नाम पे आए, हिंदू के नाम पे आए, लेकिन ये पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं और बांटने का काम कर रहे हैं। इनकी ओछी राजनीति
अब देश की जनता और बच्चा बच्चा समझ चुका है। इनकी 2027 से विदाई होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए जनता जो है प्रतिबद्ध है। 27 में पंडित जी जो है, पंडित महाराज नहीं महाराज जी, आप हम पंडित जी से बात कर रहे हैं। पंडित जी की बात ना करिए, पूरे समाज की बात कर रहे हैं। फिर से जो है भगवा के नाम पे, सनातन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे 27 में वोट देंगे कि नहीं भाजपा? भगवा पहन के रावण भी आया था, एक बात याद रखिएगा। समझ रहे हैं? भगवा पहन के छलने सीता जी को, भगवा पहन के रावण भी आया था। उसने क्या किया? तो वही हाल है। ये लोग भगवा पहन के चोला बदल के सिर्फ जनता, सीता रूपी जनता को जो है ठगने का और हरने का काम कर रहे हैं। जनता इनकी सारी जो है पिछले 10 साल 12 साल से इनके कुकृत्यों को देख रही है और समझ रही है। इनकी विदाई तय है, इनका पतन होना निश्चित। और ये जब भी जाएंगे कभी ये लौट के नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिलेगा। अगर जो लोग इस समय हैं, जो लोग हैं इस समय कार्यकर्ता बने, वो ढूंढे नहीं मिलेंगे। या तो बुर्का पहन के निकलेंगे या मुंह छुपा के निकलेंगे। ये हालत होने वाली भारतीय जनता पार्टी की। आप बताओ। ये तो पंडित जी बहुत नाराज दिख रहे हैं हमको। आप बताओ क्या नाम होगा? मेरा नाम अजय दीप श्रीवास्तव जी। आप बताइए 2027 में फिर से भगवा, हिंदुत्व और जो है सनातन के नाम पर भाजपा को वोट देंगे कि नहीं देंगे? देखो, हम लोगों ने सनातन और हिंदुत्व के नाम पे वोट दिया है, तो मजबूत हुआ ना। अब मजबूत क्या, हिंदू खतरे में आ गया। हिंदू बिल्कुल खतरे में है। खतरे में है। हाँ, जगह जगह हिंदू मारा जा रहा है, जगह जगह हिंदू मारा जा रहा है। अभी देखो दिल्ली में मारा गया, ऐसे ही हिंदू मारे जाएंगे। हिंदुओं को तोड़ने का काम किया है नरेंद्र मोदी ने, जिनका नाम अब सरेंडर मोदी हो गया है। लाला जी मत कहिएगा भाई, मैं कायस्थ हूँ, कायस्थ। अजय दीप श्रीवास्तव मेरा नाम। श्रीवास्तव जी, हम बनिया नहीं है, सुनिए। हम बनिया, हाँ श्रीवास्तव जी बात करिए। हाँ श्रीवास्तव जी, हम आपको यादव जी बोलते हैं। अरे तो वही कह रहे श्रीवास्तव जी। हाँ बोलिए। सरेंडर मोदी हो गए नरेंद्र मोदी। अब ये दो जो गुजराती चला रहे हैं, मोदी और अमित शाह, इनका खात्मा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इन्होंने योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ कर दिया है। 26 में जो सरकार ये बंगाल में बनाने जा रहे थे, वहां से भी चले गए। और 27 में उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएंगे। किसी भी आप रहेंगे किसी भी कीमत पे नहीं बना पाएंगे। किसी भी कीमत पे नहीं। श्रीवास्तव जी कह रहे हैं। श्रीवास्तव जी ने, अजय दीप श्रीवास्तव कह रहे हैं अब नहीं बना पाएंगे। जिन्होंने वोट दिया था, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था, वो कह रहा है। भाजपा को वोट दिया था पूरा समाज अंधभक्त थे। अरे कल जानते हो क्या दिल्ली में क्या हुआ? जब हम लोग गए थे प्रदर्शन के लिए यूजीसी को लेकर, वहां पे हम लोगों को लाठियों से मारा गया और मार के बसों में, जैसे आतंकवादी हैं हम लोग, बसों में भरा जा रहा था। भाजपा वालों को ही वोट दिया था फिर भी। हाँ, यूजीसी के खिलाफ प्रदर्शन न कर पाए हम। इस देश में किसी को हक नहीं है कि अगर मुझे मारो और रोवे न दो। हम लोगों को मारा भी गया और हम लोगों को रोने भी नहीं दिया गया। इसका हम लोगों को बेहद कष्ट है। सरकार को जिस हिसाब से हम लोग बनाए थे, उसी तरह से प्यार से कहेंगे भाजपा नहीं, प्यार से आपके समझा रहे हैं। देखिए ये बोलने दीजिए, प्यार से हम लोग और दूसरे का दबा देंगे। जैसे इन्होंने चुपके से मेरे छुरा घोपा है, वैसे हम लोग भाजपा को दे करके कि भाजपा को वोट देंगे, भाजपा को वोट देंगे, हम लोग भी छुरा घोप देंगे और भाजपा को हराने काम करेंगे। आप बताइए। सुन लीजिए, दिन में भाजपा का झंडा और रात में जब गणना होगी कि भाजपा पाई 10 और विपक्ष पाया 305, सुबह उसी गाड़ी में झंडा देखेंगे दूसरी पार्टी का झंडा। सरकार बदलते ही। हाँ, झंडा बदल जाएगा, गाड़ी नहीं बदलेगी। हाँ बिल्कुल। अभी बीजेपी का लगा है, इसके बाद किसी और का लग जाएगा, जिसकी सरकार होगी। बिल्कुल। जब माननीय विश्वनाथ प्रताप जी ने मंडल लागू किया तो इसी बड़ी जाति ने नारा लगाया। राजा पहले नारा था, राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है। और जब राजा ने मंडल दे दिया माननीय शरद यादव और रामविलास को लेके, तो इसी बड़ी जात ने नारा लगाया। राजा, सुनिए, राजा नहीं रंग है देश का। बीपी सिंह हमारे आज भी नेता हैं। ना पंडित जी हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं हमारे पास खून है।
यहाँ इसमें जात की बात नहीं, खून तो खून होता है। याद रखिए, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक नारायण काफी है। जिस देश में सभी नारायण हो, उस दल का आलम क्या होगा। मैं बच्चे भाई जी इतना जरूर याद रखिए, बहुत झूठ बोल दिया, बहुत झूठ बोल दिया। भाइयों बहनों, हमने देश को एकदम नंबर 1 पे रखा। और जब अमेरिका ने कहा अरे खबरदार मोदी, अरे खबरदार मोदी, तो कहा शरणम गच्छाम पाहिमाम। हाँ, शरणम गच्छाम पाहिमाम। भारत की राजनीति में सबसे, मैं बताऊं आपको, हमारा जितना अच्छा संबंध रूस से था, शायद आज रूस बुद्धिमान है कि बचा करके चल रहा है। और जिस दिन रूस सोचेगा कि भारत हमारे खिलाफ जा रहा है, उस दिन जब रूस साथ छोड़ देगा तो ये भारत को खत्म। विदेशों में डंका बज रहा है भारत का, भारत का डंका बज रहा है। डंका बजा, एक मिनट, डंका, हाँ ये कहने दीजिए, डंका एक मिनट बात करने दीजिए। डंका बजा, भारत का डंका बज गया। क्या डंका बजा जानते हैं? मोदी होश में आओ, मोदी होश में आओ। सिलेंडर बंद करो, पुनः चूल्हे पर जाओ, पुनः चूल्हे पर जाओ। हाँ, पुनः चूल्हे पर जाओ, और देश को चूल्हे पर ही आज सबको याद आएगा। और चूल्हे की ही रोटी बड़ी अच्छी होती है, मीठी रोटी है, वही खाओ वही रहो। सुनिए, अरे बोलने मोदी योगी है तो यहाँ खड़े हो, सब कुछ है, मोदी योगी रहेंगे। मैं जब तक बोलने वो राय श्रीवास्तव जी बोले तब तक तो नहीं। अब जब मैं बोलने लगा तब आप लोगों ने वो ये कह रहे हैं कि मोदी यहाँ खड़े हो तो मोदी योगी की देन है, नहीं तो रूस की बात देन है कि आधा बाल सफेद है, आधा बाल काला है, आधा बाल सफेद है, आधा बाल काला है। अच्छे दिन में है ये लोग, अच्छे दिन में है, ये अच्छे दिन है। इस अच्छे दिन में देश को तबाह करने की पूरी मंशा इन लोगों ने बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने यही खाली धुला के घूमो और देश को बेचो। नहीं, ये मत बताओ, हाँ बोलिए। कांग्रेस 70 साल शासन में जिंदा कैसे रह गया? कांग्रेस का नाम मत लीजिए, कांग्रेस की देन है कि आप भी हो इसी देश में। कांग्रेस ने लूटा होता तो ये आज जाकर के पीला गमछा और कुर्ता पहन के घूम। एक सवाल ले ले, बताइए क्या कर रहे हैं? एक सवाल ले, क्या कह रहे हैं? स्कूल नहीं गया है, आप गए थे, रुक जाइए। एक सवाल, ये स्कूल में गए थे, कौन से स्कूल में जानते हैं? बाप रहा होगा, खूब लूट के पैसा रखा होगा, उसी स्कूल में ये नाम लिखाए होंगे। देश में जो राज करो। नेहरू ने भारत को लूट ले, नेहरू ने मोदी की देन है। यहाँ जो खड़े हैं जो मोदी योगी की देन है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी तब ये दारूसभा नहीं था। ये जो है मोदी और योगी की वजह से ये पैदा हुए होंगे। जो है इसके पहले इनके मातारी बाप नहीं होंगे। सुनिए, पहले इनके सृष्टि की रचना नहीं हुई होगी। जो है जब मोदी और योगी जी जब आए होंगे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री दिल्ली से केंद्र में बने होंगे, तब ये पैदा हुए होंगे, तब ये सृष्टि की रचना हुई होगी। जो है बिल्कुल सुनिए, हम बता दें जो है ये अपने बदौलत नहीं है। कांग्रेस ने 80 करोड़ रुपए खाए। 80 करोड़, हाँ जी, कांग्रेस ने 80 करोड़ रुपए खाए। उसके पहले नहीं थे आप, टोपी पहले आप नहीं थे, उसके पहले नहीं थे आप। इधर बात करिए, बताइए, उसके पहले ये नहीं था। सुनिए, हम बता दें, बता रहा हूँ मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी सनातन धर्म और हिंदू धर्म के नाम पर। भाई साहब, सनातन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और यह सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को यह नहीं मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत के प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करके हिंदू में बंटवारा कर देंगे। सुनिए, यह जनता को यह आशा नहीं थी। जो है आज वही जनता आप बीती रोडों पर जाकर के संघर्ष कर रही है। यही से भारतीय जनता पार्टी का समापन शुरू हो गया। जो है अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाई साहब केंद्र में नहीं बनेगी। अगर उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हिंदू जुआ बहानी से चुनाव लड़ेंगे, तब तो उत्तर प्रदेश की जनता
परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। अगर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से जो चुनाव लड़ेंगे तो योगी जी भी चुनाव हार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का अब समापन हो चुका है, कोई उसको रोक नहीं पाएगा भाई साहब। भाजपा का पक्ष रखते थे? बिल्कुल भाजपा ही थे आप? बिल्कुल, मैं बीजेपी का था। हम लोग बीजेपी के लिए मरने मिटने के लिए रहते थे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जेल गए हैं, एक बार नहीं भाई साहब। योगी जी सांसद हुआ करते थे, हम लोग भाई जब उनको जानते थे। हम हिंदू युवा वाहिनी में थे जो है, धरना प्रदर्शन हम लोग करते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी में जो है। लेकिन हम लोगों को यह आशा नहीं थी, एक नहीं 2-4 बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जेल गए भाई साहब। तो लेकिन परिवर्तन क्यों महाराज? परिवर्तन इस वास्ते हो गया, प्रधानमंत्री जी से न तो एससी का कोई कहा एससी ला दीजिए, न तो कोई सबड़ का कहा, न तो कोई बैकवर्ड का कहा जो है। लेकिन प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम में लड़ा करके सोचे कि मैं सत्ता हासिल कर लेता हूँ। और सही है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है पूरा हिंदू एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया। योगी जी ने भी ये कहा था, सुनिए। बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था। कहा था उन्होंने भाई उसी पर उन्हीं को तकलीफ, सुनिए उसी जातीय भेदभाव करते हैं। एकदम नहीं, ठीक है। अगर योगी जी कहते हैं इस चीज को तो योगी जी के भी समझ में उत्तर प्रदेश की जनता उनको भी समझा देगी। और यही जनता कह रही है कि अगर आप बीजेपी की सिंबल से चुनाव लड़ेंगे तो आप चुनाव नहीं जीतेंगे। हिंदू, अरे शांत रहिए भाई साहब, आप हमारे बात आपसे बड़े भाजपा ही है ये। कितनी बार आप जेल गए हो बीजेपी की तरफ से? आप कितनी बार जेल गए हो बीजेपी की तरफ से? कल्याण सिंह के टाइम के सुनिए, भाजपा ही है। और कल्याण सिंह से बड़ा, सुनिए, कल्याण सिंह से बड़ा नेता बाबा जी नहीं अभी हमारे नेता है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बिल्कुल, लेकिन पार्टी से हटने के बाद सब लोग रसातल में चली जाती है। आप वर्तमान की बात करिए जो है भाजपा ही है, कट्टर भाजपा समझ में नहीं आता है। लेकिन आज भाजपा से एकदम उल्टी आदमी हो गया जो है, एकदम हो गया जो है। ये सबड़ समाज भारतीय जनता पार्टी को ला करके रसातल में पहुंचाने का काम करने का भाई साहब, ये देख लीजिएगा जो है सर्व विनाश कर दिए। सबका साथ योगी महाराज की अगर यहाँ लोग खड़े हैं तो वो मोदी की देन है, योगी और मोदी की देन है जी। ये बताइए, करते थे लोग, पहले करते थे। क्या कहेंगे अगर कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ खड़े हैं, ये जो कुछ दिख रहा है उत्तर प्रदेश में और भारत में वो मोदी और योगी जी की देन है, तो कुछ नहीं था। आज क्या सर, निराशा के साथ कहना पड़ रहा, मैं एमडी सिंह यादव एडवोकेट कानपुर से जी। निराशा के साथ कहना पड़ रहा है कि सर आज जो बेरोजगार युवा है पोस्ट ग्रेजुएट बीटेक एमटेक करके वो रोड पर घूम रहा है डिग्रियां लेकर और छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है। इस सरकार ने रोजगार के लिए कुछ काम नहीं किया, बेरोजगारी चरम पर है, गरीबों और अमीरों के बीच में खाई पड़ रही है। सारा पैसा कुछ खास कुछ 10% लोगों के यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है। किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। अब विकास जो अखिलेश जी ने जो किया था उसके बाद से जो सरकार माननीय योगी जी की जो सरकार चल रही है इस विकास के लिए कुछ नहीं कर रही है, युवाओं के लिए कुछ नहीं, रोजगार के लिए कुछ नहीं कर रही है, कोई नौकरियां नहीं दे रही है और शोषण हो रहा है प्राइवेटाइजेशन करके। जो युवा है पढ़ा लिखा रोड पर घूम रहा है और किसानों का भी खाद वगैरह और किसानों के लिए भी ये सरकार कुछ खास नहीं कर रही है। क्या हो गया? दारू पिए यार, योगी मोदी ने बचा देश को। भाजपा समर्थक दारू पीतेगा? बस सब शराब पियो चाहे न पियो, योगी मोदी की देन है जो आज हमारा हिंदुस्तान देश में आजाद है। दारू बिक रही है दबा के? दारू पी के नहीं पी हमने, दारू पी के नहीं पिए, हम योगी मोदी के भगत हैं और रहेंगे। दारू पिएंगे जब तक हिंदुस्तान जब तक हिंदुस्तान में है योगी मोदी की देन है। योगी मोदी की देन है। आप बताइए, इससे पहले बताइए यहाँ पे दारू शपथ था कि नहीं था? आप बताइए। क्या कह रहे हैं कि योगी मोदी की देन है अगर आप यहाँ खड़े हैं, नहीं तो कुछ नहीं था। अरे इससे पहले भी है, उन्होंने थोड़ा ना हमें भारत का नागरिक बनाया, हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन उन्होंने हमें भारत का नागरिक नहीं बनाया, किसी भी नेता ने हमें भारत का नागरिक नहीं बनाया। हमने नेताओं को वोट देकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सारे पद हम लोगों के वोट से हैं। देखिए ये लोग सिर्फ जो स्वार्थ की बात करते हैं बेसिकली जो है, ठीक है, कि तुम मुझे चाहो न चाहो कोई बात नहीं, पर तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। जो ये जो सवर्ण समाज बेसिकली जो है, जब भी कभी SC ST OBC का 54-58 का फायदा होता दिखता है इन लोगों को, जो है ये छाती पीटने लगते हैं। जो है कहते अरे अब लूट गए, बर्बाद हो गए, ये हो गया वो हो गया। जो है जब BP सिंह ने जो है मंडल कमीशन लागू किया बेसिकली जो है, OBC को थोड़ा सा आरक्षण मिल गया था 23%, तब भी ये समाज इसी तरीके से जो है पूरी तरीके से छाती पीट के रोड पे घूमना शुरू कर दिया।
और आज जो है ओबीसी को SC ST ओबीसी को फिर से चवन्नी अठन्नी का फायदा मिलता नजर आ रहा है। फिर ये समाज जो है नंगा नाच करना शुरू कर दिया। देश देखे, देश जो है विश्वगुरु बनने के बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे था जो है 1990 में, लेकिन इन लोगों ने जो है मंडल कमीशन का विरोध करके जो है देश को फिर से जो है पीछे ढकेल दिया। फिर देश धीरे धीरे मोदी योगी के नेतृत्व में फिर से जो है बाउंड्री लाइन पे आ गया था विश्वगुरु बनने के। लेकिन UGC जैसे आया, चवन्नी अठन्नी का फायदा कुछ ओबीसी वालों को मिलने शुरू होना था, तब तक ये लोग फिर नंगा नाच शुरू कर दिए जो है, तो देश फिर जो है पीछे की तरफ भाग जाएगा। तो ये लोग देश को विश्वगुरु नहीं बनने देना चाह रहे हैं। योगी को 27 में वोट देंगे आप? बहुत लोगों ने आप देंगे कि नहीं देंगे? हम तो नहीं देंगे, योगी जी को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। पंडित जी बिल्कुल नहीं देंगे, पंडित जी नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। घर बैठे रहेंगे, वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। छोटे सिंह कन्नौज से सांसद थे, उनका कहना था, और जब सबसे मजबूत गढ़ अगर कन्नौज सपा का किसी ने बनाया तो छोटे सिंह यादव ने बनाया। लेकिन उसी छोटे सिंह से उनका सब जब समाज नाराज हुआ तो उन्होंने कहा हम वोट दूसरे को नहीं दे सकते, घर तो बैठ सकते हैं, तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। ये सिर्फ इन लोगों का स्वार्थ है कि मेरा स्वार्थ पूरा ना हो तो मैं किसी को जो है किसी को भी फायदा नहीं होने दूंगा। ये सिर्फ स्वार्थी लोग हैं, मलाई खाने वाले लोग हैं। 27 में ये लोग गए काम से। अब की भाजपा तो मुझे लगता है कि UGC लागू करेगी तो भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनाएगी, लेकिन ये नहीं लागू कर पाएगी इन लोगों की वजह से जो है, तो हो सकता है वो तीसरे नंबर पे आ जाएगी बेसिकली। तीसरे नंबर पे? हाँ, तीसरे नंबर पे आ जाएगी। बहुत धन्यवाद। तो ये लोग थे, अपनी राय रख रहे थे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलें किचन में। धन्यवाद।